नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। हम राजकुमार अज्ञानी, हैदराबाद। अभी हमारी निखिल पब्लिशर्स आगरा से एक नई किताब आई है, क्या खोया क्या पाया। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जिसको चौथा पड़ाव भी कहते हैं, और ये एक ऐसा पड़ाव होता है कि उस समय आदमी सोचता है पूरे जीवन में उसने क्या खोया क्या पाया। वैसे तो हर परिवार में, हर गृहस्थी में, हर मनुष्य योनि में एक व्यवस्था ऊपर वाले ने बनाई है। पढ़ता है, लिखता है, कमाता है, परिवार बनाता है, ये चलता रहता है। लेकिन एक समय अंत में जब वो 50-60 साल का हो जाता है, परिवार हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, कमा भी लेता है, प्रतिष्ठा और पैसा भी कमा लेता है, और सब कुछ होने पर भी उसको ये महसूस होता है कि वो आज बिल्कुल अकेला है। तो इस किताब का नायक की जो स्थिति है कुछ ऐसी है कि वो आज एक अकेले कमरे में बैठकर सोच रहा है कि वो फर्श से अर्श तक पहुंचा। अपने कर्मों से, कर्मों के फल स्वरूप बहुत कुछ परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद ने से उसने कमाया, बहुत कुछ कमाया, और फर्श से अर्श तक पहुंच भी गया। परिवार भी बनाया, प्रतिष्ठा भी बनाई, पैसा भी बनाया, और प्रत्येक प्राणियों, जितने भी उससे मिलने वाले थे, सबके हृदय में एक उसने अपनी जो है पहचान भी बनाई। परंतु अंत समय में जब वो 60 के पास पहुंच गया, उसका रिटायरमेंट होने का समय आ गया, तो एकांत कमरे में बैठ कर वो ये सोचता है कि आज उसके पास क्या है, उसने क्या खोया। तो उसको महसूस हुआ उसने बहुमूल्य अपना यौवन खोया, अपनी आयु खोई, और अब इस वृद्धावस्था में जब सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को बिल्कुल एकांत और अकेला महसूस कर रहा है, तब वो सोचता है हमने क्या खोया क्या पाया। मतलब मनी 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 करता रहा, मनी आ गई, मगर उस मनी ने उसको माइंडलेस बना दिया। माइंडलेस वो इसलिए बन गया क्योंकि ये भी कटु सत्य है, शाश्वत सत्य है कि प्रत्येक प्राणी की इच्छा पूरी नहीं होती है। वो चाहे अवतार पुरुष हों या इस कलयुग के आम प्राणी हों। उसी तरह इस पुस्तक के नायक की भी बहुत सी इच्छाएं उसके मन में रह गईं। जिस परिवार को उसने बसाने का प्रयास किया था और बसाया भी, पुत्र पुत्रियों का विवाह भी किया, पत्नी को भरपूर संपत्ति भी दी, पैसा भी दिया, लेकिन फिर भी उसको ये लग रहा है कि ये सब कुछ व्यर्थ हो गया, क्योंकि ये भौतिक सुख इस भौतिक शरीर तक के थे। शाश्वत सुख जो है वो आत्मा का सुख है, जिसको हम आत्मबोध भी कहते हैं। तो उसी आत्मबोध, आत्मचिंतन, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग पर आधारित है ये पुस्तक, क्या खोया क्या पाया। इस पुस्तक का नायक 1965 से आज तक भटक रहा है। बहुत कुछ करके भी उसको ऐसा लग रहा है उसने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल एकांत है, सब कुछ है, मगर आज वो बिल्कुल अकेला है। अब वो ये सोच रहा है क्या खोया क्या पाया। इस पुस्तक के नायक की स्थिति लगभग आज इस संसार में प्रत्येक प्राणी की है। इसलिए इस पुस्तक को देखें, पढ़ें, समझें और अपना सुझाव दें। हम राजकुमार अज्ञानी, हैदराबाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।